फनफनी बिल्ला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहा करते थे, जिनका नाम अमित, विजय और सूरज। वह बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। तीनों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। अमित बहुत बहादुर और समझदार था। विजय थोड़ा डरपोक और चालाक था, जबकि सूरज हंसमुख और दयालु था। दोस्तों, हम तीनों ने एक दूसरे की मदद करके अपने अपने खेतों का काम कितनी जल्दी खत्म कर दिया। अपने खेतों की जुताई भी कर दी और अपने अपने खेतों में हमने बीज भी बो दिए। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम तीनों की दोस्ती बनी रही तो सारी की सारी परेशानियां खुद पे खुद चले जाएगी। विजय की बात सुनकर तभी अमित के दिमाग में एक बात सोचती है और अमित बोलता है। हाँ दोस्तों, हम तीनों दोस्तों ने मिलकर अपने अपने खेतों का काम खत्म कर दिया। अब हमारे पास कोई काम नहीं है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, तीनों साथ में, मजा आएगा बहुत। अमित की बात सुनकर तभी सूरज भी बोलता है। हाँ दोस्तों, हम तीनों दोस्त अगर साथ में जाएंगे घूमने के लिए तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। चलो चलते हैं, पर जाना कहाँ है घूमने के लिए? तभी अमित बताता है। दोस्तों और कहाँ, जंगल चलते हैं घूमने के लिए। जंगल में आम, अमरूद, अनार, सेब तोड़ तोड़ के खाएंगे और वहीं आराम से सो जाएंगे। भाई मजा आएगा, चलो। अमित की बात सुनकर तभी विजय बोलता है। हाँ भाइयों, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। हम तीनों दोस्त साथ में चलेंगे घूमने के लिए। तीनों दोस्तों ने मिलकर जंगल में थोड़ी मौज मस्ती करने का फैसला लिया। वहाँ पर मीठे मीठे आम, अमरूद, अंगूर खाने का फैसला किया और तीनों दोस्त विजय, अमित, सूरज ये सोचकर निकल जाते हैं तीनों साथ में। चलते चलते आखिरकार तीनों दोस्त पहुंच जाते हैं विशाल घने जंगलों में, जहां पर बड़े बड़े पेड़ थे और पेड़ के ऊपर लाल लाल सेब उगे हुए थे। सेब देखने में काफ़ी ज़्यादा मीठे थे। तीनों दोस्तों ने उस पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया और पेड़ के मीठे मीठे लाल लाल सेब खाकर अपनी भूख मिटाई। और भूख मिटाने के बाद तीनों दोस्तों ने ढेर सारी बातें की आपस में। दोस्तों, जंगल की बात ही निराली है। मज़ा आ गया आज तो। हाँ दोस्तों, जंगल है ही इतना निराला। कितना सुंदर जंगल है ये हमारे गांव में। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और दूर दूर तक फैली हरियाली थी। सूरज बहुत खुश था और गुनगुना रहा था, जबकि अमित के मन में एक भय बना हुआ था। ये भय था उस जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों का, जो कभी भी हमला कर सकते थे। यही सब सोचकर अमित घबराकर अपने दोस्तों से बोलता है। दोस्तों, मुझे तो काफी डर लग रहा है। इस जंगल में काफी डरावने और खूंखार जानवर भी रहते होंगे, जो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अमित की बात सुनकर तभी विजय अमित से बोलता है। अरे यार, क्यों डर रहा है तू? हम तीनों है ना साथ में। चिंता मत कर। कोई भी मुसीबत आएगी तो हम तीनों दोस्त मिलकर उसका सामना करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम तीनों दोस्त साथ में हैं, कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं कर सकती। समझा? अब डरने की जरूरत नहीं है और जंगल का मजा ले।
विजय की बात सुनकर तभी सूरज भी हंसकर अमित से बोलता है, हाँ यार अमित, मेरे होते हुए तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज ने मुस्कुराकर अमित को समझा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज भी मन ही मन बहुत ज़्यादा भयभीत था। जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को लेकर सूरज के भी मन में डर बना हुआ था। लेकिन विजय और सूरज दोनों दोस्त अमित का डर दूर करके जंगल का मज़ा लेते हैं। पेड़ के नीचे आराम से बैठकर जंगल की खूबसूरती को देखते हैं और चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ सुनकर मधुर मधुर तीनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद शाम हो जाती है। अब तीनों को अपने घर वापस लौटना था, इसीलिए तीनों दोस्त खड़े हो जाते हैं और अपने घर की ओर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने देखा, तभी उसमें से एक विशाल बड़ा भालू निकलकर उनकी ओर ही आ रहा था। वह भालू देखने में काफ़ी भूखा और गुस्सैल लग रहा था। तीनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए। विजय बिना कुछ सोचे समझे पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और खुद को सुरक्षित कर लिया। सूरज को कुछ समझ नहीं आया और वह मदद के लिए अमित की ओर देखने लगा। अमित समझ चुका था कि भागने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत एक युक्ति सोची। उसने सूरज से कहा, चुपचाप जमीन पर लेट जाओ दोस्त। सूरज, भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता। सूरज और अमित दोनों ने अपनी सांस रोक ली और आंख बंद करके वहीं पर जमीन पर लेट गए। भालू अमित और सूरज के पास आया, उन्हें सूंघा और कुछ देर देखने के बाद यह सोचकर कि वह मर चुका होगा, यह सोचकर भालू वहां से चला जाता है। जब भालू चला गया तो विजय पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, भाइयों, क्या कहा भालू ने तुम दोनों के कानों में? अमित ने गंभीरता से कहा, भालू ने ये कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। जो दोस्त खतरा देखकर खुद को बचाने के लिए भाग जाए, वह असली दोस्त नहीं होता। यही बोला है भालू ने मेरे कान में। अमित की बात सुनकर विजय ये सुनकर शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। उसने अपनी गलती मानी और दोस्तों से माफ़ी मांगा। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं डर गया था बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं पेड़ पे चढ़ गया था। लेकिन मैंने बहुत गलत किया, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी मुश्किल होगी तो तुम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं भागूंगा। मुझे बस एक मौका दे दो दोस्तों, सुधरने का। विजय की बात सुनकर सूरज और अमित ने पहली गलती समझकर विजय को माफ़ कर दिया। रो मत दोस्त, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती दोबारा मत करना। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हम तीनों की दोस्ती कभी नहीं टूटनी चाहिए। हम तीनों दोस्त मुश्किल की घड़ी में साथ मिलकर लड़ेंगे। इस घटना के बाद तीनों दोस्तों को एक बड़ी सीख मिली। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे और बुरे समय में साथ खड़े रहे। विजय ने भी सीखा कि स्वार्थी बनना सही नहीं है। वह तीनों दोस्त अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है।